नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं इस समय, एक तरफ जहां टारगेट किलिंग से लड़ने का प्रयास हो रहा है, प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से टारगेट किलिंग पर रोक लगाई जा सके। दूसरी तरफ उन एम्प्लॉइज़ की बात करें जो वहां पर खौफज़दा हैं और वहां से वो खुद को जम्मू में ट्रांसफ़र करने की लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात करें तो अमित शाह जी ने एक बात कही है, हमारे जो गृह मंत्री हैं, कि कश्मीर से कोई भी हिंदू जो है वो नहीं लौटेगा। यानी कहीं ना कहीं एक संदेश है कि अगर वहाँ पे कोई नौकरी कर रहा है तो उसको वहाँ पर ही सुरक्षित करने का प्रयास होगा, उसे जम्मू में या किसी अन्य स्थान पर भेजने की ऐसी कोई मंशा सरकार की नज़र नहीं आ रही है। तो फिलहाल इसी पर बात करने के लिए हमारे पास साथ यहाँ पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया जी। तो खजूरिया जी, ये बताएं कि जो मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर की, अगर बात करें तो टारगेट किलिंग के बाद जिस प्रकार से कर्मचारी वहां पर खौफज़दा हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी कोई एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए? क्योंकि कश्मीरी पंडितों की तो मांग है ही, लेकिन जो दूसरे हिंदू वहाँ पर हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ सरकारी नौकरियाँ कर रही हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो कश्मीर के अंदर जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, ये काफ़ी अरसे के बाद कश्मीर के अंदर इस तरीके की घटनाएं घटना शुरू हो गई हैं पिछले 1-2 महीने से। एक समय था कश्मीर के अंदर कंप्लीट एक शांति का माहौल था, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो चुका था और लोगों वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकारें चुनी हुई हैं उन पे विश्वास करना शुरू कर दिया था, और ख़ास करके वो जो सेपरेटिस्ट थे वो हाशिए पे चले गए थे। बट वो सभी के सभी आज फिर वापस रिवाइज हो रहे हैं और आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली कश्मीर खित्ते के अंदर पिछले कुछ 1 महीने से लगातार 2-3 दिन के बाद घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि टेरर फैलाने के लिए वहाँ पे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। और सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम भी जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे उनको मारा जा रहा है। तो यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे के पूरे तरीके से फेलियर है। और कहीं भी जब लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव होता है तो इस तरीके की किलिंग्स होती हैं, क्योंकि जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसी के ऊपर फिक्स नहीं है। लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आपका जो मंत्रालय होता है वो जवाबदेही होता है, लोग उनसे जवाब मांगते हैं। बट जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी ने पूरे का पूरा जो हमारी व्यवस्था को निचोड़ के रखा हुआ। और इस तरीके से ये लोग, जो आपने बात करी, लोगों के अंदर डर का माहौल है। लोगों का डर का माहौल इसलिए कि लोग जाएं और अपनी फरियाद किसको सुनाएं। तो ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल किया जाए। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी लगातार सक्रिय हैं कश्मीर को लेकर और लगातार कश्मीर पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो कश्मीर है वो केंद्र से संभल नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या कहना चाहते हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफ़ी अरसे से जो कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ पे जो एक पैकेज था उसमें उनसे बॉन्ड बनाए गए थे कि आप कश्मीर के अंदर ही काम करेंगे। खाली कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बॉन्ड था वो, जम्मू के काफ़ी सारे डोगरा हिंदू जो वहाँ पे, ख़ास करके जो एससी कम्युनिटी से लोग हैं, वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं 12-15 साल से, उनके लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। मैं उस विषय पे ज़रूर बात करूँगा। जब आप उनके लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, हालांकि हवाला ये था कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, जब वो 5 अगस्त 2019 वाले वो कानून ही नहीं रहा, तो आप वो बदलाव क्यों नहीं ला रहे हैं? आप उसको रिवाइव क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उस पॉलिसी को, इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हैं? रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उनकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है? और दूसरा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जम्मू से लोग वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं, जो उनको रिमोट एरिया में रखा गया है। हाँ, उनको ठीक है, आप रखिए वहाँ पे एक सिक्योरिटी जोन के अंदर वो रहने चाहिए। शहरों के अंदर, अर्बन एरिया के रहें तो वो सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित माहौल में रहेंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जहाँ तक आपने बात करी कि हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात करी कि कश्मीर भारतीय जनता पार्टी
लेड गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पे आपको ले जाऊं। 1989 में जब कश्मीर से माइग्रेशन हुई थी, जब वहाँ पे मिलिटेंसी पीक पे थी, उस समय केंद्र में जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। वो सरकार थी यूनाइटेड फ्रंट सरकार, जिसमें माननीय मुख्य प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और लगभग 85-86 जो एमपी थे। बड़ा जो समर्थन था उस सरकार को वो भारतीय जनता पार्टी का था। मान लें कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब वहाँ पे होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे तो वो किसके समर्थन से बने थे? होम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से होम मिनिस्टर बने थे। और आज जब 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए, वो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी। वो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उस समय होम मिनिस्टर थे, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने जी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। मीन्स कि उस समय भी जब हालात ख़राब हुए कश्मीर के, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से होम मंत्रालय चल रहा था। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जब बुरहानी के उसको मारा गया, उसके बाद तो कश्मीर के हालात ख़राब हुए और लगातार खराब बिगड़ते जा रहे हैं। तो तब भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जम्मू कश्मीर की सरकार चल रही थी। होम मिनिस्टर तब का होम मिनिस्टर तब अब का मुख्यमंत्री था। अब जब बात करते हैं इस समय जम्मू कश्मीर की, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार लोगों के अंदर एक भय का माहौल है। और ये नफ़रत की राजनीति कब शुरू हो रही है? जब एक फिल्म का प्रचार जो कम्युनल एजेंडे पे फिल्म बनी हो, उसका प्रचार जब देश का प्रधानमंत्री करे, तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर एक राजनीतिक पहल चाहती है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो, लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि असेंबली में भेजें और वो उनकी प्रतिनिधि उनकी आवाज़ उठाएं और लोग अपना दर्द उनके सामने बयां कर पाएँ। ये जो ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी में ये अंतर रहता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आप उस ओर इशारा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए समय अनुकूल है? देखिए, हमारा ये मानना है कि किसी भी राज्य की या राष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था, जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, वैज्ञानिक और साइंटिफिक लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनी होनी चाहिए। लोगों की उस व्यवस्था में भागीदारी होनी चाहिए, तो तभी लोगों का विकास हो सकता है और लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं फुलफ़िल होती हैं। और इस समय लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जहाँ पे नहीं है, डेमोक्रेटिक सेटअप जम्मू कश्मीर के नहीं है। लगातार अगर हम बात करें तो ये भी सुनने को आया है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में दस्तक तो दे चुकी है, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में वो शिरकत करेगी या नहीं करेगी, इसे लेके असमंजस बना हुआ है। कुछ नेताओं का, आप ही की पार्टी का यही कहना है कि इस बार चुनाव शायद नहीं लड़ेगी पार्टी, लेकिन कुछ का कहना है कि इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा साफ करेंगे कि क्या अगर विधानसभा चुनाव इसी साल या अगले साल होते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? डेफिनेटली आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की सारी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी और वैकल्पिक राजनीति की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बहाल करेगी। वो वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था, वो आम आदमी पार्टी की वो मॉडल दिल्ली मॉडल जिसमें पंजाब की जनता ने मोहर लगाई
और जनता वही उस मॉडल के ऊपर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर भी राजनीति करेगी और चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ओम प्रकाश खजूरिया, जिन्होंने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर के जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी उसमें पूरी ताकत झोंकेगी और एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगी। यानी कहीं ना कहीं संदेश साफ है कि इस बार सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य लेकर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।